हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग 100 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 101 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से आप आसानी से इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जहां से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखेंगे 101 क्या कहता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, प्रश्न है, श्री एक्स 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाते समय 6 मिनट पूर्व अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं। यदि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाते हैं स्कूटर तो 5 समय देर से पहुंचते हैं। कार्यालय पहुंचने में मतलब उनके कार्यालय की दूरी बतानी है। तो दूरी का मैंने ऐसे में सूत्र बताया था कि x इंटू वाई बाई में x माइनस वाई इंटू में टाइम। और टाइम कैसे लेना है, जब विपरीत हो, पहले लेट हो और बाद में पहले हो, या फिर पहले लेट हो और बाद में पहले हो, तो टाइम क्या होगा, जुड़ेगा। यानी कि सेम होगा तो टाइम जुड़ेगा, घटेगा, और अगर विपरीत होगा तो टाइम जुड़ेगा। यानी कि एक बढ़िया गया 30 की चाल से, दूसरा बढ़िया गया 24 की चाल से। इस दोनों का अंतर 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 इंटू में टाइम। अब देखिए कि पहले जो है 6 मिनट पूर्व अपने कार्यालय पहुंच जाता है। पूर्व मतलब क्या, समय से पहले। और जब वह 24 की चाल से जाएगा तो 5 मिनट की देरी होती है। तो यहाँ पे पहले है और यहाँ देरी है, तो टाइम क्या होगा, जुड़ेगा। 6 5 कितना हो जाएगा, 11। और ये मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से। 30 दूना 6 चौका 24 और ये 2 दूना 4, यानी कि 11 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 22। यानी कि कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर। ओके, बी नंबर। आगे 102 देखेंगे क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा कुछ भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से तय की तो पैदल वाला भाग बताना है। तो देखिए कि कुछ जो है पैदल गया, यानी कि पैदल, और कुछ किससे गया, साइकिल से। ठीक है, अब देखिए कहता है कि टोटल डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, गया 7 घंटा में। यदि मान के चलिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान कर चलेंगे। यदि कुछ दूरी हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि हम मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो 7 घंटा ही चला टोटल। ये जो है पैदल ही हुआ चला टोटल। तो 8 की स्पीड से 7 घंटा चला तो 8 गुना 7 करेंगे, यानी कि 56 किलोमीटर जाएगा। 8 गुना 7 56 किलोमीटर। ठीक है, अब साइकिल से गया 16 की स्पीड से। ठीक है, साइकिल से गया 16 की स्पीड से। तो मान लेते हैं कि 16 की स्पीड से टोटल 7 घंटा वो साइकिल ही चलाया हो। तो 16 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42, 112 होता है शायद। 7 1 7 4 11। ओके, लेकिन वो 7 घंटा में गया कितना, 60 किलोमीटर। तो बीच में डालेंगे 60 किलोमीटर और एलिगेशन बना लेंगे। इधर घटाएंगे तो इधर 60, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 40 10 50 और 2 52, और रेशियो इधर घटाएंगे तो 56 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 56 में से 60 जाएगा तो 4। यहाँ 4 एकम 4, 13 चौका 52। ओके, कितना हो गया, 3 और 1। ये किसका रेशियो आएगा, ये टाइम का रेशियो आएगा। टाइम कितना लगा, 7 घंटा। ओके, अब देखिए 3 और 1, 13 और 1 14, तो डिवाइड बाई 14, 1/2, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 1/2। हमसे क्या पूछा है, सो देखिए पैदल का भाग बताना है। पैदल हुआ 13, देखिए ये था, ये डिस्टेंस था, तो ये किसका रेशियो निकला, ये टाइम का रेशियो निकला। ओके, तो 13 यानी कि 1 यूनिट का मान इस यहाँ से अगर निकालेंगे पैदल में, तो पैदल 1 यूनिट का मान 1/2, तो 13 यूनिट का मान 13/2, यानी कि ये इसको इतना टाइम लगा टोटल। ठीक है, यानी कि ये इतना टाइम चला, मतलब कि 13/2 मतलब क्या हो गया, 6.5 घंटा। तो हमको बताना है कि कितना दूरी गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना था पैदल का, तो पैदल का था 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और गया कितना, 13/2 घंटा। 2 से ये 4 बार में था, 13 चौका 52 किलोमीटर। यानी कि उसने पैदल कितना किलोमीटर गया, 52 किलोमीटर। डी नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए 103 नंबर, दो बंदूक को एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागा जाता है। उसी स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि दोनों बंदूक की आवाज़ों के बीच 5 मिनट 52 सेकंड से गुजर चुका है। ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो वह व्यक्ति कितने वेग से उस स्थान की ओर आ रहा है। हमको बताना है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। ओके, अब हमको दूरी चाहिए, तो दूरी पहले देखिए कि 6 मिनट के अंतराल से गोली दागा गया और गोली का स्पीड यानी कि ध्वनि का स्पीड जो दे रखा है 330, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चाल है 330 का इंटू में, ठीक है, चाल है 330 का और ये 6 मिनट चला, तो 6 इंटू में समय, ये समय ही लिख रहे हैं 6 मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60। ओके, ये दूरी आ गया, तो ये दूरी हो गया। अब दूसरा चाल देखिए, तो दूसरा चाल जो है 330 प्लस, अब कुछ इसका इसके साथ जो होगा इसी की ओर देखिए क्या कर रहा है कि दोनों बंदूकों की आवाज़ के बीच 5 मिनट 52 सेकंड से गुजर जाता है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो वह व्यक्ति कितने वेग से उस स्थान की ओर आ रहा है। तो कोई व्यक्ति जो है जिधर से गोली चला है उधर की ओर आ रहा है, तो चाल क्या होगा, जुड़ेगा, तो x, और इसका जो टाइम है ये कितना मिनट है, 5 मिनट 52 सेकेंड। तो 5 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 6 पचे 30, 300 सेकेंड, और 52 352 सेकेंड। ओके, बस यहाँ से ये x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना से काटेंगे, ये इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 एकम 2 के बाद ये कितना हो जाएगा, 1, 7 दूना 14, 1, फिर 6 दूना 12, 176, ये 3 दूना 6, 7 6 13, 1 14, फिर नहीं कटेगा। अगर 3 से काटते हैं तो ये 2 से काटेंगे, ये 30 बार में, और इसको काटेंगे फिर 2 से, 8 दूना 16, और 8 दूना 16, 1 8, 8 दूना 16। ठीक है, यानी कि 11 से अब कटेगा। ठीक है, 11 8 88, और 11 तिहाई 33, यानी कि 30। अगर 8 से काटते हैं तो ऐसे हम लोग कर लेते, 30 तिहाई 90 गुना में 30 बराबर, इधर हो जाएगा 330 प्लस x इंटू में 8 है। अगर 8 को काटते हैं, ये 4 बार में, ये 45 बार में, ये 2 बार में, ये 15 बार में। अब नहीं कटेगा तो अब क्या कीजिए, गुना कर लीजिए, 15 पचे 75, 15 चौका 60, और 7 67, और ये इसको गुना करेंगे 2 से तो ये माइनस में आ जाएगा, 33 दूना 66 पर 1 0 बराबर x। अगर x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 675 में से 660 जाएगा, तो यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 को x से तो 2x, तो यहाँ पे 15, 2x बराबर 15, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/2, ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना, 5 तिहाई 15, 2 से ये 9 बार में, यानी कि 9 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस मनुष्य की चाल कितना था, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बी नंबर है। ओके, चलिए आगे 104। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को बिंदु से 40 मीटर आगे तथा सी को 70 मीटर आगे रहने की छूट दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को प्रस्थान बिंदु से कितने मीटर आगे रहने की छूट दे सकता है। देखिए ए बी सी कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए को बी को मतलब कि प्रस्थान से आगे रखना है। ए जो है बी को प्रस्थान बिंदु से 40 मीटर आगे, बी का जो भी प्रस्थान बिंदु होगा उससे 40 मीटर आगे किसको रखना है, ए को। तो ये अगर 40 मीटर मान के चलिए 1000 मीटर दौड़ेगा, ठीक है, ये 1000 टोटल मीटर दौड़ेगा, तो इससे ये 40 मीटर कम दौड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात, इससे इसको 40 मीटर आगे रखना है तो ये 40 कम दौड़ेगा, यानी कि ये कितना दौड़ेगा, 960 मीटर दौड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और सी को 70 मीटर आगे रखना है। इससे यदि मतलब कि सी से इसको 70 मीटर आगे रखना है, इसका मतलब क्या है, ये 930 मीटर दौड़ेगा। तब ना देखिए, इससे ये 70 मीटर, सी से ये 70 मीटर आगे है, 960 से ये 40 मीटर आगे। ओके, अगर इसको हम लोग काट ले 1 0 1 0 1 0, ठीक है, अब नहीं लगता है, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। कहता क्या है कि बी सी को प्रस्थान बिंदु से, बी को सी से प्रस्थान बिंदु से कितने मीटर, देखिए कि बी को रखना है सी से कितना मीटर आगे, तो इससे ये कितना मीटर आगे रहेगा,
3 मीटर आगे रहेगा। देखिए 93 में से 96 घटाएंगे तो 3 मीटर आगे किससे रहेगा, तो बी जो रहेगा सी से, बी ना रहेगा सी से, तो कितना 96 गुना में 1000 मीटर का दौड़ था तो 1000। ठीक है, अगर इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, उस पर में हो जाएगा 3000, यानी कि 96 से 3000 को भाग कर दीजिए। 96 तिहाई 3 बार में लगा लीजिए, 9 3 27 और 6 3 18 और 9 3 27 और 2 29, यानी कि 2 0। ठीक है, 3000 2 0, 96 6 3 18 9 3 27 और 1 28, सॉरी यहाँ 28 होता, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ऊपर से 1 0 उतरा। ठीक है, 96 एकम 96, फिर 4 यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, 0 नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे 0 जब उतारे हैं तो ये हो गया, मतलब कि अब अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। 96 से ये कितना बार में, 96 से ये हो जाएगा। देखिए जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो आपको लगभग 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, देख लीजिए 31 पॉइंट समथिंग आपको, अब इसमें 2 ऑप्शन है 31 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा भाग आपको लगाना ही पड़ेगा। 96 से 30,000 में 3 पर 1000 3000, 31 9 6 3 18 9 3 27 और 1 28, 10 में से 8 2, ये 9 में से 8 1, ये कट गया, ऊपर से 0, 120 हुआ। ठीक है, क्या हुआ 120, फिर 96 एकम 96, यहाँ पे 10 में से 4 6 तो 4, ये हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा तो 11 में से 9 तो 2, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 1 0, यानी कि 96 दूना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 दूना, मतलब कि 6 दूना 12 और 9 दूना 18 1 19, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये 15 में से 13 में से 9 जाएगा तो 4, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा, 6 5 30 और 9 5 45 और 3 48, यानी कि 31.25 आएगा। ओके, देख लीजिए 31.25 डी नंबर ऑप्शन। जब 31.1/4 को तोड़िएगा तो 25 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 105। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो हमको स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी 14 है, टाइम लगता है 25 मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से, यानी कि उसका ये स्पीड आ गया। अब कहता है 18 मिनट में वह कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये स्पीड आ गया और इस स्पीड से वो चलेगा कितना 18 मिनट, तो 18 इस मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, बस इसी को आपस में गुना कर दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। 18 चौका 72, 18 कम 18 और 7 25 बट्टा में 25, 18 चौक 72 के 2, 18 कम 18 और 7 25, 25 से इसको काटेंगे 25 दूना 50, 2 2 105। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी है 14 और समय लेता है 25 मिनट, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुना, 50 25 और 12 25 60, यानी कि उसका स्पीड कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, 168/5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि 18 मिनट में वो कितना किलोमीटर दूरी जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय, चाल है 168/5 और समय कितना लगता है 18 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से, 6 3 10 छक्के। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग भाग कर ले 5 से तो ये कितना बार, 5 तिहाई 15, 1 8, फिर 5 तिहाई 15.306 35। अब गुना कर लीजिए, 6 3 18 के 8 पॉइंट, 3 तिहाई 9 और 1 10 के 0, 3 तिहाई 9 और 1 10 बट्टा में 10 है तो एक अंक है और पहले दशमलव आएगा तो 10.08 किलोमीटर, डी नंबर। ओके, आगे 106।
एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और लौटते वक्त वह दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एवरेज बताना है। एवरेज बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एक बार गया 50 की चाल से, दूसरे बार आया 30 की चाल से, बट्टा में 50 और 30 को जोड़ दीजिए 80, 1 0 से 1 0, 2 चौका यानी कि 50 गुना में 3 150 बट्टा 4, 4 तिहाई 12, फिर 3 0 7 चौका 28.20, 5 चौका 20, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी नंबर। आगे देखिए 107। एक कार 12 घंटे में 816 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की गति स्पीड बराबर होता है चाल दूरी बट्टा समय दूरी 816 बट्टा समय 12, 12 पच्चे 60, 12 छक 72, फिर कितना हो जाएगा 8 1 9, 12 8 96 यानी कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ए नंबर। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक विद्यार्थी हर रोज साइकिल से स्कूल जाता है और स्कूल जाते समय उसका गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन लौटते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हो जाता है। आने जाने में उसको 3 घंटा का समय लगता है। यदि एक दिन उसे स्कूल की छुट्टी होने पर आधे रास्ते पर होते हुए पता चला और वह तुरंत वापस आता है, उस दिन उसको आने जाने में कितना समय लगेगा। यदि वो पूरा जाता है और पूरा आता है तो उसको लगता है 3 घंटा। तो देखिए कि मान के चलिए कुछ भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान के चलिए अगर एक डिस्टेंस मान लेते हैं दूरी। देखिए यहाँ पे आपका लॉजिक है कि एक दूरी है 6 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 6 नहीं 60 किलोमीटर। इसको जाने में आपको लगता है 3 घंटा। अब जब वो आधे रास्ते पे था, छुट्टी के कारण आधे रास्ते पे था, यानी कि आधा रास्ता मतलब क्या 30 किलोमीटर पे रहा होगा। तो जब 60 किलोमीटर गया 3 घंटा में, तो 30 किलोमीटर जाएगा 1.5 घंटा में। ये लॉजिक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, प्रश्न सिर्फ लॉजिक वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ओके। आगे 109। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है कि क्या है। देखिए ये एक आयत है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, कितना 3:2। अब इस पर कोई आदमी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चला रहा है, यानी कि इस पर चलाएगा, यानी कि परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। आयत की परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके साथ ले लेते हैं हम लोग क्या एक्स, ठीक है, क्या ले लेते हैं एक्स। अगर मान के चलिए कि इस पर ये चला रहा है तो ये परिमाप के बराबर होगा, यानी कि टोटल दूरी कितना जाएगा 12 के स्पीड से 8 मिनट को घंटा में बदल लेंगे 60 से, ठीक है। तो इतना दूरी तय करेगा। 2 इंटू लंबाई कितना है 3x और 2x 5x हो जाएगा, बराबर 12 पच्चे 60 यानी कि 8/5। दूसरे ये 4 बार में तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/25, यानी कि x मतलब कि आ गया हमारा 4/25। तो लंबाई हो जाएगा कितना 4 इंटू में तो 4 तिहाई 12/25। चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4/25 तो यानी कि हो जाएगा 8/25। क्षेत्रफल हमसे पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, तो दोनों को गुना कीजिए। देखिए 12/25 इंटू में 4 दूना 8/25, ये आएगा किलोमीटर में, यहाँ पे वर्ग मीटर में बताना है तो इसको 1000 से गुना करना होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, और देखिए 1000 से यहाँ 2 बार गुना होगा, क्योंकि लंबाई में भी 1000 से गुना होगा और चौड़ाई में भी गुना होगा, इसलिए 1000 यहाँ 2 बार लिखाएगा। ओके, 25 चौका यानी कि 40 बार में, फिर 25 चौका यानी कि 40 बार में, 4 चौका 16 पर 00 इंटू में 12 8 96, तो गुना कर लीजिए 0 0 6 1 36 के 6 6 एकम 6 9 6 एकम 6 9 छक 54 54 6 102 और 3 105 9 एकम 9 10 19 यानी कि 195600। देखिए 195600 नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है, 2 0 आएगा ही आएगा। 6 1 36 के 6 6 एकम 6 9 छक 54 54 और 6 होता है 54 6 60 60 और 3 63 के 3 63 के 3 हासिल 6
9 एकम 9 और 6 15 यानी कि 1553 153600 153600। ओके, आगे 110। एक कार चालक 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। वापसी में इसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसका एवरेज स्पीड, जब डिस्टेंस सेम हो, यहाँ डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो जो हमको डिस्टेंस से अब कोई मतलब नहीं है, सीधा चाल लेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इंटू एक बढ़िया गया 40 की चाल से, एक बढ़िया गया 20 की चाल से, आई इंटू में एक्स प्लस वाई 40 और 20 60, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे आता है पॉइंट में। जी हाँ, पॉइंट में आंसर है 40 दूना 80, 80 और दूना 160 बट्टा 6। 6 से इसको भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12, 4 0, 6 1 36 पॉइंट, फिर 4 0, फिर 6 7 42 कर लेते हैं 26.6 26.67 होगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे 11। सुनील एक दूरी को चलकर 6 घंटे में तय करता है, जबकि वापसी में 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में उसको 9 घंटा लगते हैं। वापसी में उसकी गति बतानी है। देखिए गया, मान लेते हैं कि गया और वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम का रिस्पेक्ट है, गया चलकर 6 घंटा में, और जब वापस आता है तो उसको 9 घंटा लगता है। स्पीड में क्या हो जाएगा, इसको 9 लगेगा तो इसको 6 लगेगा, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, अब कहता है कि वापसी में उसने अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। वापसी में पहले उसका 9 का गति था, अब उसका 6 का गति हो गया। कितना का अंतर हो गया गति में, 3 यूनिट का अंतर। और कहता है कि 1 किलोमीटर घटाया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1/3। वापसी यात्रा में उसकी गति, तो वापस वाला तो इधर है, तो इधर वाला गति 6 इंटू में 1/3, 3 दूना 6 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापसी में उसकी गति कितना था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर। ओके, आगे 112। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरी दूरी तय करता है और 15 मिनट देर से पहुंचता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दूरी बताना है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने सूत्र बताया था, x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू में टाइम। टाइम भी वो क्या, तो जब डिफरेंट हो तो जुड़ेगा। एक बार गया 3 की चाल से, दूसरे बार आया 4 की चाल से, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 इंटू में टाइम। पहले 15 मिनट की देरी होती है, अब 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो देरी और जल्दी यानी कि जुड़ेगा। 15 15 30, ये मिनट में, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60, 1/2, 2 दूना 4 यानी कि 3 दूना 6 किलोमीटर। देख लीजिए बी। आगे 113। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी को तय करने में 5 घंटा का समय लेता है। उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान की गति का क्या उड़ान होना चाहिए, ये बतानी है। देखिए पहले अगर हमको टाइम दे रखा है 5 घंटा, और दूसरा जो दे रखा है कितना, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटा। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग इसको स्पीड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जस्ट पलट जाएगा, यहाँ 5/3 आ जाएगा, तो इसको 5 लगेगा। इस 3 को हटा देते हैं तो इधर में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि क्या कहता है कि वह एक विमान जो है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, यानी कि 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का मान दे रखा था 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है कि इतना घंटे में तय करने के लिए, यानी कि 5 × 15 का स्पीड से उड़ेगा तो कितना किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पे 5 का 3 गुना 15 है, तो इसका भी 3 गुना होगा, 24 × 72 720, ए नंबर। ओके, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। आगे देखिए 114। एक 100 मीटर की दौड़ में कमल ने विमल को 5 सेकंड से पराजित किया। अगर कमल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विमल की गति बतानी है कि क्या होगी। कौन कौन है, कमल और विमल। अब देखिए कि अगर कमल की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, कमल की गति यानी कि इसका स्पीड दे रखा है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर ये 18 के चाल से टोटल 100 मीटर दौड़ेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, ये देखिए। टाइम बराबर क्या होता है, चाल गुना दूरी बट्टा चाल। दूरी है 100 मीटर,
और समय लगता है, अरे सॉरी, चाल कितना का 18 का है। अब ये 18 है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से गुना, तो 5/18 से गुना, 18 से 18, 5 से 20 25 100, यानी कि इसको टाइम कितना लगा 20 सेकेंड। लेकिन ये क्या कहता है कि 100 मीटर की दौड़ में कमल ने बीमल को 5 सेकेंड से हराया। कमल यदि 20 सेकेंड तय किया होगा, 20 सेकेंड, देखिए तो इसको अगर देखिए ये किसका निकाले, ये कमल का निकाले हैं। तो कमल को अगर 20 सेकेंड लगा होगा तो बीमल को कितना लगा होगा 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा, क्योंकि 5 सेकेंड से हरा रहा है तो बीमल को लगा होगा 25 सेकेंड। तो बीमल का हम लोग टाइम निकाल लिए। तो हमको बीमल का चाल ही निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी तो 100 मीटर रहेगा, समय लगता है 25, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5, 25 चौका, तो 18 चौक 72/5, 72/5 यानी कि कितना आ जाएगा 72 का दुगुना कीजिएगा तो 144, यानी कि 14.4। देख लीजिए ऑप्शन में 14.4 है सी नंबर। ओके, आगे 115 देखिए क्या कहता है। ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकेंड से हराता है। ए और बी, ए जो है कोई 200 मीटर की दौड़ है जिसमें बी को 35 मीटर से हराता है, ठीक है। हराने का मतलब क्या है, डिस्टेंस मान लीजिए कि बी यदि 200 मीटर दौड़ा होगा, ठीक है, तो ये इससे जस्ट 135 मीटर कम दौड़ा होगा। 35 मीटर कम मतलब कितने, ये 165 मीटर दौड़ा होगा, ठीक है। बी यदि 200 मीटर दौड़ा होगा तो ए जो है 165 मीटर दौड़ा हो, सॉरी, ये 235 मीटर से हराता है, यानी कि ये टोटल, ये उल्टा लिखाएगा, ठीक है, ये उल्टा लिखाएगा। यदि ये ए जो है 200 मीटर दौड़ा होगा तो बी 165 मीटर दौड़ा होगा, तब ना 35 मीटर से हार जाएगा। तो देखिए कि ये 200 मीटर का रेस है, तो ये टोटल 200 मीटर दौड़ गया, ये 165 दौड़ा, तो 35 मीटर से हार रहा है, जो कि यहाँ भी कह रहा है कि 35 मिनट से हार रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है वही स्पीड का भी रेशियो होता है, ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसको 165 सेकेंड लगेगा तो इसको लगेगा 200 सेकेंड। बस इस रेशियो को काटेंगे तो 5 चौका 20 यानी कि 40, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यानी कि इसको 33 सेकेंड लगेगा तो इसको 40 सेकेंड लगेगा। रेशियो में कितना का अंतर है, 7 यूनिट का अंतर है। 33 में से 40 घटाएंगे तो 7 यूनिट, और कहता है कि 7 सेकेंड से हराता है, तो 7 ये एरो है, ठीक है। एक ये बराबर 1 मतलब 7 से 7 कटेगा, एक बार में 1 यूनिट का मान हो गया 1, 33 यूनिट का मान हो जाएगा 33, 40 यूनिट का मान हो जाएगा 40। हमसे क्या पूछा है, ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करेगा। ए कितना देर लग रहा है इसको, 33 सेकेंड, जो कि सी नंबर है। ओके, आगे 116, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। गंतव्य पर पहुंचने के लिए बी की अपेक्षा ए को 30 मिनट अधिक लेता है। बताएं कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। देखिए कि गति का अनुपात दे रखा है ए रेशियो बी का 3 और 4। स्पीड है तो टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, इसको 4 लगेगा तो इसको 3 लगेगा। रेशियो में कितना का अंतर है, तो देखिए 1 यूनिट का अंतर है, और कहता है कि 30 मिनट की देरी होती है। तो 30 मिनट यानी कि इसको घंटा में बदल लीजिए, 1/2। तो हमसे पूछा है कि बताएं कि गंतव्य पर पहुंचने के ए को कितना समय लगेगा। ए है 4 यूनिट, 4 गुना में 1/2, 2 से ये 2 बार में, यानी कि 2 घंटा लगेगा ए को, सी नंबर। ओके, आगे 117, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से पैदल चलता है। ए के चलने के 4 घंटे बाद बी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से ए का पीछा करता है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेगा ये बताना है। यहाँ से ए चल चुका है और यहाँ से इसके चलने के कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद बी चलेगा तो इसके पीछे चलेगा, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घटेगा। इस चीज़ को तो आपको भली भांति समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए ए अगर चलेगा तो एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटा चलेगा, क्योंकि 4 घंटे के बाद बी चलता है तो ये 4 घंटा में कुछ दूरी तय करेगा, यानी कि कितना चलेगा, 16 किलोमीटर। अब इसी दूरी को पीछा करेगा कौन, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या, ए और बी के स्पीड, यानी कि स्पीड का अंतर। तो 16 बट्टा में ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, ए जाता है 10 की चाल से और बी 4 की चाल से, यानी कि 16 बट्टा में 6।
तो कितना टाइम लगेगा सो देखिए। टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे 6 दूना 12 पॉइंट 40 7 छक 42। देखिए ना 6 दूना 12.4/6, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से 6 दहाई के 60, यानी कि टाइम कितना लगेगा 2 घंटा 40 मिनट। यानी कि इसके 4 घंटा चलने के बाद 2 घंटा 40 मिनट में उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमको दूरी बताना है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अगर बी का अगर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं बी से, तो हम लोग का बहुत आसान हो जाएगा। बी का चाल था 10 का और ये चला 2 घंटा 40 मिनट। अगर 40 मिनट को देखिए इसको घंटा में बदल लीजिए, जो था वही ठीक था। ठीक है, तो कितना जाएगा 6 दूना 12 4 16, 10 गुना में 16/6। तो यहाँ पे अगर करेंगे 10 छः के 60, 160/6, 6 दूना 12 40 8 छः 7 छः 7 नहीं 6 1 36 पॉइंट फिर 40 फिर 6 1 36 6 7 42 26.67, यानी कि 26.7 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे 118। सामान्य गति के 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति को 15 मिनट की लेट हो जाता है, उसका सामान्य समय कितना था। तो देखिए स्पीड दे रखा है, चलना था 4 की चाल से, चला उसने कितने की चाल से 3 की चाल से। 4/3 मतलब क्या, नीचे वाला होगा चल जो स्पीड होगा उसका इनिशियल, और वो चला कितना, मतलब चलना था 4 की चाल से, चला उसने 3 की चाल से। टाइम में क्या हो जाएगा, इसको 3 लगेगा तो इसको 4 लगेगा। टाइम में देखिए कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, और कहता है 15 मिनट लेट हो जाता है, तो 1 यूनिट का मान हो गया 15। उसका सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय इधर वाला है। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट है, 3 गुना में 1 यूनिट का मान 15, यानी कि 15 तिहाई 45 मिनट। तो उसका सामान्य समय कितना हो जाएगा 45 मिनट, डी नंबर। आगे देखिए 119। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर चलता है तो वह 40 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से कितना पहले पहुंचेगा, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सूत्र लिखवाए थे कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना दूरी बराबर हम निकाले थे x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू में टाइम में बताए थे कि लेट और पहले होगा तो जुड़ेगा। दूरी हमको दे रखा है 20 किलोमीटर, x इंटू वाई दे रखा है, एक बार 5 की चाल से, दूसरा बार 8 की चाल से, इसका अंतर 3, और इंटू में टाइम अगर देखेंगे तो पहले 40 मिनट की देरी होती है और उसके बाद कुछ पहले पहुंच जाता है, तो x मिनट पहले पहुंच जाता होगा। निर्धारित समय से कितना पहले पहुंचेगा, तो x मिनट पहले पहुंचेगा, और डिवाइड बाई इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60, बस यही चीज़ ना होता था। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 से ये कटेगा 12 25 60। ठीक है, ये 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से ये 10 बार में 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, और माइनस में ये आएगा इधर तो 40 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 में से 40 जाएगा तो 50 मिनट, यानी कि कितना मिनट पहले पहुंचेगा, 50 मिनट वो पहले पहुंच जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। ओके, आगे 120। किसी ऊंची मकान के सामने खड़ा एक व्यक्ति अपनी ध्वनि की प्रतिध्वनि को 2 सेकंड बाद सुनता है। मकान की अनुमानित दूरी कितनी है ये बतानी है। मतलब कि होता नहीं है कि पहाड़ की ऊंचाई पे हम लोग चढ़कर और चिल्लाते हैं तो उधर से जो रिटर्न बैक आवाज़ आता है वही बात है। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद सुनता है। ठीक है, तो मान के लिए 2 सेकंड में क्या दूरी तय करेगा, तो ध्वनि की चाल कितना होता है 332 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 2 मिनट में वह कुछ दूरी सुनेगा। ठीक है, 2 सेकंड में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल 332, समय 2 घंटा, यानी कि 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 664 मीटर। तो दूरी कितना आ जाएगा 664 मीटर, जो कि नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। देखिए इसका आपको आंसर जो है स्टार मार के छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन में कुछ एरर होगा। ठीक है, या फिर रेलवे परीक्षा में ही कुछ गलत पूछा होगा, तो हम लोग भी इसको छोड़कर ही बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 121। एक तारा पृथ्वी से 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर दूर है। मान लें प्रकाश की गति 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो बताए कि तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय हमसे पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल।
दूरी दे रखा है 8.1 इंटू 10⁻13 और चाल दे रखा है 3 इंटू 10⁻15। अब देखिए ये 10⁻15 अगर ऊपर जाएगा तो इसका और इसका बेस से में पावर घटेगा, यानी कि 8.1/3 इंटू में 10⁻13 - 5 हो जाएगा पावर। इसको अगर काटेंगे 3 से तो 27 से 81, यानी कि 27 2.7 इंटू में 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 तो 8 5 13। ये आएगा आपका सेकंड में। क्यों सेकंड में आएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये आएगा सेकंड में। इसको घंटा में बदलेंगे तो देखिए 1 मिनट में, देखिए घंटा में बदलने के लिए भाग किया जाता है, यानी कि 1/60 से भाग, फिर 1/60 2 बार। इसको एक बार से 1/60 किए तो ये मिनट में आया, और एक बार और 60 किए तो ये किस में आ गया हमारा, इसको क्या कहते हैं, घंटा में, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0। अब देखिए 27 इंटू 10 पे पावर 8 और यहाँ 6 या 1 36, तो इसको लिख सकते हैं 36 गुना 3 पर 1 पर 10 पे का क्यू, 1 2 3 तो 10 का क्यू। इसको आगे करेंगे तो 27 इंटू में 10 पे पावर 8 माइनस में 3 बट्टा में 36, 9 3 27, 9 चौका 36, यानी कि कितना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग भाग लगाएं 3 इंटू में 10 पे पावर 5 बट्टा में 4। इस प्रकार देखिए कहीं ऑप्शन में है 3 इंटू 10 पे पावर 5। अगर 3 इंटू नहीं है तो हम इसको आगे इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एक पावर का 0 हटाएंगे तो इसके साथ एक 0 आ जाएगा, यानी कि 30 इंटू में 10 पे पावर 4 बट्टा में ये 4 है। 4 से इसको भाग लगाएंगे तो 7 चौका 28, 2 0 5 चौका 20 इंटू 10 पे पावर 4, यानी कि 75 इंटू 10 पे पावर 4, बी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। 122, एक स्कूटर 1.4 लीटर पेट्रोल में 46 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2.1 लीटर पेट्रोल से स्कूटर की दूरी कितनी तय करेगी। तो देखिए 1.4 लीटर में पेट्रोल जो है 46 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 2.1 लीटर में कितना जाएगा, तो 46x किलोमीटर जाएगा। x का वैल्यू निकालिए, 46 गुना में 2.1 बट्टा में 1.4, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 7 दूना 14, 7 3 21, 2 से ये कटेगा, 23 दूना 46, तो x का वैल्यू हो जाएगा 23 69 किलोमीटर। आगे 123, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा पुलिस वाला कर रहा है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे तो पुलिस को चोर में पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो चाल बराबर हमको समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी दे रखा है 100 मीटर और चाल जो है, अगर चोर को पकड़ेगा तो चोर आगे भागेगा और पुलिस जो है इसके पीछे से भागेगा, तो यानी कि चाल क्या होगा, घटेगा। तो इसका पुलिस का चाल है 10 का और चोर का चाल है 8 का, अंतर है तो 2 का। 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 5 गुना में 2 10, 10 से 10 कट गया, यानी कि 180 सेकेंड लगेगा। 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट। 60 3 120, यानी कि 3 मिनट, डी नंबर। ओके, आगे 124, राम बाबू गुप्ता पटना से दानापुर तक की यात्रा अपने साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं और दानापुर से पटना लौटने के समय वह दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं। आने और जाने की यात्रा 4.5 घंटा है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है कि क्या है। तो देखिए प्रश्न, पहला स्पीड जो दे रखा है कि 10 की चाल से गया और वह आया कितने की चाल से, 8 की चाल से। टाइम में क्या हो जाएगा, इसको 8 लगेगा तो इसको 10 लगेगा। इसको काटेंगे 4 बार में, ये 5 बार में, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, 5 4 9, और कहता है टाइम लगा 9/2 घंटा, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 1/2 घंटा। ओके, यानी कि इसको लगा कितना, 4 यूनिट का मान 4 इंटू में 1/2 और 5 यूनिट में 5 इंटू में 1/2, 2 दूना 4, यानी कि इधर 2.5 घंटा। यानी कि वह 10 के स्पीड से पहले चला कितना, 2 घंटा प्लस, फिर वो 8 की स्पीड से कितना चला, 2.5 घंटा। तो टोटल यहाँ से दूरी निकल जाएगा 10 दूना 20 और 25 8 200, यानी कि 20 और 20 40 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी इसका कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर, बी नंबर। ओके, देखिए और दूसरा तरीका, सूत्र होता है
कि x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू में टाइम दूरी का, ठीक है। देखिए x कितना था, एक बार 10, दूसरे बार 8, इसी दोनों को जोड़िए तो 18 और टाइम लगता है 9/2, 9 गुना 18, 2 से ये 4 बार में और फिर ये 2 बार में, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो ये एक साइड का आया 20 किलोमीटर और फिर आएगा तो इसको 2 से गुना यहीं पे कर लेना चाहिए था 2 इंटू, ठीक है। तो इसको अगर 2 से और गुना करेंगे तो 2 दूना 20 दूना कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। ओके, आगे 125 पी और क्यू की गति का अनुपात 2:3 है। 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पी की गति बतानी है। पी और क्यू ये 2 है तो ये 3 है। 3 घंटे में क्यू जो जाता है ये क्या है, गति यानी कि स्पीड दे रखा है, ठीक है। तो 3 घंटा में गया कितना क्यू 360 किलोमीटर, क्यू गया 360 किलोमीटर 3 घंटा में, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 12 × 36 120 किलोमीटर, यानी कि 3 यूनिट का मान हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पी की गति यानी 1 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। 30 का मतलब 30 चौका 1 यूनिट का मान 40, तो ये दूसरा का पूछा है तो 40 दूना 80, ठीक है। देखिए ना 3 यूनिट का मान 120 तो 1 यूनिट का मान 40, 2 यूनिट का मान 80, ये नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और जो भी आगे का प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे और उसके बाद लास्ट वीडियो होगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का और उसके बाद हम लोग प्रतिशत में हाथ लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।